नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक और इम्तिहान ले रही है। उम्मीदवारों का इम्तिहान तो है कि वो जीतते हैं कि हारते हैं, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक और इम्तिहान लेगा लोकसभा चुनाव के जरिए, और वो इम्तिहान होगा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। जी हां, पार्टी की टॉप लीडरशिप इस बात का आकलन करेगी कि किस राज्य में पार्टी के किस मुख्यमंत्री का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कैसा अच्छा रहा, किसका खराब रहा। उदाहरण के लिए, जिन राज्यों में परंपरागत चेहरों को हटाकर दिल्ली ने नए प्रयोग किए, उनमें यह कसौटी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में जो पहले से स्थापित चेहरे थे मुख्यमंत्री के, उनको पार्टी ने वानप्रस्थ दिया। एक बड़ा प्रैग्मेटिक चेंज हुआ पार्टी में। शिवराज सिंह को हटाकर मोहन यादव, छोटा परिवर्तन नहीं था। या राजस्थान में वसुंधरा राजे को विदाई देके भजनलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को राम राम कह के एक नया चेहरा ला के बैठालना। पंजाब, हरियाणा में 10 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदाई, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नायब सिंह सैनी की ताजपोशी। ये सब लोग कसौटी पर कसे जाएंगे कि आप अपने राज्य में परिणाम दे पाए कि नहीं। कसौटी पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी होंगे, और कसौटी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा भी होंगे। ये ठीक है, पार्टी मानती है कि लोकसभा का चुनाव है, मोदी के चेहरे पर वोट होगा, लेकिन फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री की क्षमता, चुनाव प्रबंधन का कौशल, उस राज्य की राजनीति में उसकी स्वीकार्यता, इन सब मुद्दों का इम्तिहान हो जाएगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां भाजपा पिछली बार चरम पर थी। गुजरात भी वैसे ही। उत्तर प्रदेश में भाजपा चरम पर नहीं थी पिछली बार। 2014 के चुनाव से 19 में कम थे भाजपा के उम्मीदवार जीते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव और बसपा का अलायंस हो गया था। मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह, ये एक कॉम्बिनेशन था भाजपा के खिलाफ। तो पिछली टैली से किस राज्य में टैली आगे बढ़ी और किस में पीछे गई, तो इसको आप सरल शब्दों में यूं समझ लीजिए कि दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग तय होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों से। आप बड़े नेता हैं, बड़े कद के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके राज्य से पार्टी को परिणाम मिलना चाहिए लोकसभा के चुनाव में। अब कितने प्रतिशत परिणाम कौन देगा, इसी से उसके कद काठी का निर्धारण कर देगा भाजपा का शिखर नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी में प्रयोग को लेकर कोई हिचक नहीं। नरेंद्र मोदी के काल की जो भाजपा है, उसकी एक विशिष्टता यह भी है, प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं, और कितना भी बड़ा जोखिम हो, पार्टी उस जोखिम को उठाती है। आप सोचिए कि एक दिन पहले सार्वजनिक मंच से उसी राज्य में प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की, जनता को याद दिलाया कि हमारे मित्र हैं खट्टर साहब, हम और खट्टर साहब मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे,
और अगले दिन खट्टर की विदाई हो गई। खट्टर को भी समझ नहीं आया होगा शायद। और कई दशकों बाद हरियाणा में एक ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये छोटा चेंज नहीं है। जाट केंद्रित राजनीति के वाले सूबे हरियाणा में जब खट्टर को नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी वो चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि हरियाणा में जाट राजनीति के वर्चस्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी एक पंजाबी पर, नॉन जाट पर दांव लगा दे, लेकिन मोदी ने लगाया और 10 साल खट्टर को अवसर दिया और उसके बाद हरियाणा में ओबीसी पर दांव लगा दिया। मेरे ख्याल से 50-60 साल बाद ये प्रयोग हुआ होगा हरियाणा में ओबीसी का। वैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर बेहद सफल और भारतीय जनता पार्टी को लगातार अच्छे परिणाम देने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान को भी हटाने में, रिप्लेस करने में दिल्ली ने एक सेकंड चिंतन नहीं किया। शिवराज जी, आपको याद है विधानसभा के परिणाम जब आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मैं तो भोपाल में ही रहूंगा। लेकिन एक बार फैसला हुआ, शिवराज जी को हटना हुआ और उनकी जगह उज्जैन के एक सामान्य से नेता, शिक्षा मंत्री थे शिवराज सिंह की सरकार में, लेकिन राज्य की राजनीति में उनसे बड़े कद के तमाम नेता थे, और अचानक से मोहन यादव को राज्य की बागडोर दे दी। ये बड़ा फैसला है, इसमें जोखिम भी है। राजस्थान के लिए भी लोग कहते थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी नहीं उठाना चाहेगी भाजपा, और खास तौर पर तब जब कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है। बहुत सारे लोग इस धारणा के थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा, लोकसभा चुनाव तक इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसके बाद हटा दिया जाए, फिर नए नेतृत्व को अवसर दे दिया जाए। ये ज्यादा सहज रास्ता होता, अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला रास्ता था किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी का अपना एक काम करने का तरीका है नरेंद्र मोदी का। उन्होंने फैसला किया, नहीं, अभी नए नेतृत्व को मौका दूंगा, और सबको चौंका दिया दिल्ली ने नाम तय करके। अब उन तीनों चेहरों की जिम्मेदारी है, अब उनका इम्तिहान शुरू होता है। वो आता है ना कि आपका टाइम शुरू होता है अब, वैसे ही इन मुख्यमंत्रियों का टाइम शुरू होता है अब। इनको ये साबित करना होगा कि शिवराज और वसुंधरा और रमन सिंह से बेहतर मुख्यमंत्री हैं, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, देश भर में मास अपील रखने वाले फायरब्रांड नेता हैं, और उनका अपना एक निजी करिश्मा है। इसलिए पार्टी को उम्मीद भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। 2014 का रिकॉर्ड है भाजपा का। अगर योगी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में भाजपा उस रिकॉर्ड को पार करती है, तोड़ती है, तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि योगी का ये प्रदर्शन एक्सीलेंट था, क्योंकि 14 का जो प्रदर्शन था भाजपा का वो बड़ा लैंडमार्क है, शायद 73 सीटें थी। तो तब योगी आदित्यनाथ मुख्य भूमिका में नहीं थे। तो अगर उस 73 के आंकड़े को पार करती है भाजपा, तो माना जाए, ये स्थापित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर हैं इस वक्त। हेमंत बिश्व शर्मा भी एक
एक उभरता हुआ नाम है भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड लीडर्स की लिस्ट में असम में। उनकी क्षमता और दूसरे दलों में उनके संपर्क संबंध, ये जो कौशल है उनके पास, उन सब का इम्तिहान, और उनका जो एक हिंदुत्व का अपना कल्ट है वो कसौटी पर आ जाएगा असम के परिणाम से, कि वहां वो कितने परिणाम दे पाते हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के जो 2 उप मुख्यमंत्री थे उनको हटा दिया और इस बार नए सामाजिक संदर्भों वाले उप मुख्यमंत्री रखे, जब नीतीश जी द्वारा भाजपा की तरफ आए और सरकार बनी। चिराग पासवान को भी साथ लिया, मांझी को भी साथ लिया, कुशवाहा को भी साथ रखा। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व, इस बात की भी पड़ताल करेगा कि उसने इस बार जो अपने नए 2 उप मुख्यमंत्री राज्य में बनाए हैं, इनके पास कोई करिश्मा है या नहीं, और अगर है करिश्मा तो कितना। तो कसौटी पर ये भी कसे जाएंगे। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व अपने मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग तय करेगा, 1 से लेके 10 तक, कौन कहां खड़ा है प्रदर्शन के आधार पर। धन्यवाद।